के लिए तैयार हैं? क्या हो गया वो कहानी क्या थी कि एक ग्वालिन थी। वो अपना दूध बेचने के लिए एक नदी पार करके, नदी के उस पार वो अपना दूध बेचने जाती थी। और वो प्रतिदिन प्रतिदिन उससे जाती, नाव में बैठकर जाती। आप बगल में फ़ोन भी रखी हैं बहन, आपकी आवाज़ रिटर्न हो रही है। अब तो नहीं रखा है बहन, अब भी हो रही है क्या? अब तो फ़ोन नहीं है मेरे पास। तो वो दूध बेचने जाती, नदी पार करती। नदी पार करने के लिए उसके थोड़े पैसे लगते और वो प्रतिदिन ऐसे ही कर रही थी। एक दिन उनके वहाँ पर कोई संत महात्मा आए जो कि अपना प्रवचन सुना रहे थे। तो वो उनके प्रवचन सुनने के लिए उनके सत्संग में गई। अब नहीं हो रही है, ठीक है बहन। तो वहाँ पर गई तो वहाँ पे वो जो साधु महाराज थे, जो प्रवचन कर रहे थे, तो वो बता रहे थे कि भाई ईश्वर की भक्ति से हमारे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, हमारे सारे काम बन जाते हैं, सभी दुख दूर हो जाते हैं। बस हमें ईश्वर पर भरोसा होना चाहिए। भगवान का नाम हमें भवसागर से पार कर देता है। उसने ये बात सुनी और वो वापिस आ गई। अगले दिन जब वो दूध बेचने के लिए नदी के पास पहुंची अपना दूध लेकर, तो उसके मन में ख्याल आया कि जब प्रभु का नाम हमें भवसागर से पार कर सकता है, तो क्या मैं छोटी सी नदी पार नहीं कर सकती? और उसने भगवान का ध्यान किया और भगवान पे भरोसा रखकर और उसने वह नदी में उतर गई। नदी के पानी में उसने अपने पैर रख दिए और जैसे ही उसने अपने पैर रखे, उसे लगा कि वो बिल्कुल हल्की हो गई है और तैरती हुई आगे बढ़ती जा रही है। और देखते ही देखते वह नदी के दूसरे छोर पर पहुंच गई और उसे बहुत खुशी हुई कि सच में ये तो मैंने तो नदी पार कर ली, सच में भगवान तो हमें भवसागर से पार कर सकते हैं। अब प्रतिदिन उसकी यही दिनचर्या बन गई। वह ऐसे ही नदी को पार करती भगवान के भरोसे पर, भगवान को याद करके, क्योंकि उसे पूरा भरोसा था कि भगवान मुझे नदी पार करवा देंगे, और वो नदी पार कर लेती। कुछ दिनों के बाद उसे ध्यान आया कि जिस साधु महाराज ने मुझे इतनी अच्छी सलाह दी, मुझे उनका थैंक्स करना चाहिए, शुक्रिया करना चाहिए, क्यों ना मैं उनको अपने घर पे बुलाऊं। तो वह फिर से वहाँ पे पहुंची साधु महाराज के पास और उन्होंने निमंत्रण दिया कि हे प्रभु साधु महाराज, आप मेरे घर पर आइए। और उन्होंने उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। और वो साधु महाराज उस ग्वालिन बहन के साथ चल पड़े और वो वापिस जैसे पहुंचे, नदी के पास आए, तो ग्वालिन ने कहा कि हे प्रभु, आप साधु महाराज, आप नदी में पैर रखिए और हम नदी पार कर लेंगे। साधु महाराज ने कहा कि ऐसे नदी पार कैसे कर लेंगे, पहले आप करके दिखाइए। और ग्वालिन ने पैर रखा और वो तो जैसे रोज नदी पार करती थी, वो तो पैर रखते ही आगे को चलने लगी और साधु महाराज देखते रहे। ग्वालिन वहीं रुक गई और उन्होंने इशारा किया साधु महाराज को कि आप भी आइए, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, आप वापिस आकर मुझे लेकर जाइए। ग्वालिन वापिस आती है और कहती है कि महाराज चलिए, और महाराज नहीं चल पा रहे थे और उन्होंने एहसास किया कि मैं केवल प्रवचन देता था और मैंने भगवान पर कभी विश्वास नहीं किया इतना जितना विश्वास इस ग्वालिन ने किया है। और भगवान के भरोसे पर वो रोज नदी पार कर रही है। तो बात वही आती है विश्वास की। अगर हमारे भगवान पर विश्वास है तो वो कभी हमें डूबने नहीं देते, वो हर हाल में हमारी सहायता करेंगे। बात है सिर्फ विश्वास की।
अगर हमारा विश्वास पक्का है